सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 19, जिसका शीर्षक है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरे के बारे में। मुहावरे का अर्थ है अभ्यास। जब कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष एवं प्रभावशाली अर्थ देने लगती है तो वह मुहावरा कहलाती है। अतः मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य या शाब्दिक अर्थ की प्रतीति ना कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। ये किसी वाक्य के अंश के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक एवं प्रभावशाली बन जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश निरंतर प्रयोग में आने के कारण सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ का बोध कराए, उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि मुहावरा क्या है? मुहावरा का जो वाक्य है उसका सामान्य अर्थ ना देकर वो क्या करते हैं? विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्यों में उनका प्रयोग। तो मुहावरा है अंग अंग मुस्कुराना। इसका अर्थ क्या है? बहुत प्रसन्न होना। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वाक्य है इसका जो अर्थ है, सामान्य अर्थ क्या होगा कि हमारा अंग अंग हंस रहा है, बट ये वाक्य का अर्थ, विशेष अर्थ ये है कि बहुत प्रसन्न होना। तो इसी प्रकार के वाक्यों को हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। अब इनका वाक्यों में कैसे प्रयोग होगा? मेले में लापता बेटे की वापसी पर दीपिका का अंग अंग मुस्कुरा उठा। यानी कि वह बहुत प्रसन्न हुई। तो इस प्रकार से वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कुछ और मुहावरे देखते हैं। अंग अंग ढीला होना, यानी कि बहुत अधिक थक जाना। वाक्य में प्रयोग, आज के काम से तो मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। ऐसे ही अगला है अक्ल का दुश्मन, यानी कि महामूर्ख। अब वाक्य में प्रयोग है, अरे दीपक तो अक्ल का दुश्मन है, किसी की बात नहीं सुनता। अगला है अक्ल के पीछे लट लिए घूमना, यानी कि बुद्धि से काम ना लेना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है, अभी तुम तो अक्ल के पीछे लट लिए घूमते हो, तभी तो तुम दाल में चीनी डालने की बात कर रहे हो। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। पूनम की अक्ल पर ऐसे पत्थर पड़े कि उसने आग बुझाने के लिए पानी की जगह पेट्रोल की आग पर फेंक दिया। अगला है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि स्वयं अपनी हानि करना, यानी कि अपना खुद का नुकसान करना। कोई भी दुकानदार ग्राहकों से झगड़ा करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। तो बच्चों, यहाँ पे आपको इसी प्रकार से मुहावरे, उनके अर्थ और उनके वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, उनके उदाहरण दिए गए हैं। तो आप इन्हें पढ़कर समझ सकते हैं। अब हमारा अगला है लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों लोक जमा उक्ति के मेल से बना है। इसका अर्थ है लोक अर्थात लोगों में प्रचलित कथन, जिन्हें जनश्रुति या कहावत भी कहते हैं। ये पूर्ण वाक्य होती है तथा किसी बात के समर्थन में पूर्ण वाक्य की तरह प्रयोग की जाती है। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन जाती है। अब निम्नलिखित लोकोक्तियों का अध्ययन कीजिए। अब यहाँ पे हमें कुछ लोकोक्तियां दी गई है और उनका किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग होगा और उनके अर्थ क्या है वो बताए गए हैं। से अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में कम बुद्धि वाला भी बुद्धिमान बन जाता है। ये क्या है? एक कहावत है। तो लोकोक्तियां क्या होती है? कहावत ही होती है। पूरे गांव में चुन्नू ही कक्षा 5 तक पढ़ा है, इसलिए वही गांव भर में अंधों में काना राजा बना फिरता है। ऐसे ही अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि अचानक मनचाही वस्तु मिलना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है, सीमा की अपाहिज बेटी से कौन विवाह करता, किंतु किस्मत की बात है कि एक भले पढ़े लिखे युवक ने उससे विवाह कर लिया। इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। ऐसे ही अगला है अकेला चना भाड़
नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। इसका वाक्य में प्रयोग है, देश का सुधार कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। ऐसे ही अगला है, आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति की पहले से व्यवस्था न करना। वाक्य में प्रयोग है, शहर में भूकंप आने पर प्रशासन को एम्बुलेंस को ठीक कराने की याद आई, इसी को कहते हैं आग लगने पर ही कुआं खोदना। आंख के अंधे नाम नयन सुख, यानी कि गुण के विपरीत नाम। वाक्य में प्रयोग है, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी नाम है, धनी राम हुई ना वही बात, कि आंख के अंधे नाम नयन सुख। तो बच्चों इसी तरह आपको यहाँ पे कुछ और लोकोक्तियां, उनके अर्थ और उनका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो दिए गए हैं, तो इन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।